बिग करने के लिए बढ़ा और मराठा साम्राज्य को चारों ओर से घेरने की तैयारी कर ली। साम्राज्य का कोई हिस्सा हासिल नहीं कर पाए, फिर भी औरंगजेब की कोशिशें जारी रहीं। यह साल 1687 की बात है। मुगलों ने एक जोरदार हमला किया तो मराठा सेना ने करारा जवाब दिया। हालांकि इस युद्ध में संभाजी के सबसे विश्वास पात्र सेनापति हवीरराव मोहिते शहीद हो गए। इससे मराठा सेना खुद को काफी कमजोर महसूस करने लगी। इसके बीच मराठा साम्राज्य के भीतर ही संभाजी के शत्रुओं ने उनके खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि उनकी जासूसी करने लगे। साल 1689 में मराठों की एक बैठक में संभाजी संगमेश्वर गए तो मुगलों की सेना ने घात लगाकर उन पर हमला कर दिया। इस हमले के पीछे मराठा साम्राज्य के विश्वासघातियों का बड़ा हाथ था। उन्होंने इसमें मुगलों का साथ दिया, जिससे संभाजी महाराज पकड़ लिए गए। इस हमले में संभाजी के पकड़े जाने के बाद मुगल उन्हें बहादुरगढ़ ले गए। औरंगजेब ने संभाजी से इस्लाम कबूल करने को कहा तो संभाजी नहीं माने। इस पर उनके हाथ और गर्दन को लकड़ी के तख्ते में फंसाकर बेड़ियों में रखा जाने लगा। इसी बीच एक मौके पर औरंगजेब ने संभाजी से नजरें नीची करने के लिए कहा तो संभाजी ने लगातार उसको घूरना शुरू कर दिया तो औरंगजेब ने उनकी आंखें निकलवा दी थी। संभाजी ने बार बार इस्लाम कबूल करने का प्रस्ताव नहीं माना तो औरंगजेब ने उनकी जुबान निकलवा ली, साथ ही उन पर और भी यातनाएं की जाने लगीं। 11 मार्च 1689 को धड़ से सिर जुदा कर उनकी हत्या कर दी गई। संभाजी की उम्र केवल 32 साल थी। औरंगजेब ने संभाजी महाराज की हत्या के बहाने मराठा साम्राज्य में अपनी तहसील बनाने की कोशिश की और संभाजी का सिर कई दक्षिणी शहरों में घुमाया। इससे डरने के बजाय मराठा और भड़क गए और मराठा साम्राज्य के सभी शासक एकजुट हो गए और इससे औरंगजेब की चाल उल्टी पड़ गई और मराठा साम्राज्य पर कब्जे का सपना पूरा नहीं हो पाया। दोस्तों, इतनी सारी क्रूरता के बावजूद औरंगजेब को भी छावा की मौत का अफसोस था। वह खुद संभाजी महाराज का कायल हो गया था और उन्हीं के जैसा बेटा चाहता था।